दोस्तों, जिंदगी को यदि कायदे से ना जिया जाए, रिश्तों के प्रति ईमानदारी ना हो और जिंदगी में बेवफाई हिस्सा बन जाए तो फिर जिंदगी इंसान को कब किस मोड़ पर ले जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। 27 साल की मुस्कान रस्तोगी के चेहरे को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना हर किसी के लिए मुश्किल है कि इसकी जिंदगी इन सब बातों की वजह से किस मोड़ पर ले गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिस पर हर कोई हैरान रह गया। मर्चेंट नेवी में जॉब करने वाला पति जब लंदन से अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए मेरठ आया तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। सौरभ जिस तरीके से मिला उस पर भी हर किसी को हैरानी होती है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि सौरभ इस दुनिया में नहीं थे और पत्नी मुस्कान बेफिक्र होकर प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली घूम रही थी। दोस्तों, मेरठ के सबसे सनसनीखेज केस की कहानी वास्तव में हैरान करने वाली है। इस कहानी के 3 प्रमुख किरदार हैं। पहले हैं 29 साल के सौरभ कुमार और दूसरी हैं इनकी पत्नी 27 साल की मुस्कान रस्तोगी। इस कहानी का तीसरा किरदार है मुस्कान रस्तोगी का प्रेमी साहिल शुक्ला। सबसे सनसनीखेज यह रहा कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वह हैरान करने वाला रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सौरभ ने मुस्कान के साथ लव मैरिज की थी और उसके लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया था और उसके बाद भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। सौरभ का राज शायद हमेशा के लिए दफन भी हो जाता, लेकिन मुस्कान अपनी ही चालाकियों से अपने प्रेमी के साथ सलाखों में पहुंच गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के रहने वाले सौरभ की मुलाकात साल 2016 में मुस्कान से हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। परिवार की रजामंदी को पूरा महत्व ना देते हुए दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और भविष्य की बड़ी प्लानिंग भी कर ली थी। सौरभ रस्तोगी की इस दौरान मर्चेंट नेवी में जॉब लग चुकी थी। बताते हैं कि मुस्कान आजाद ख्यालों वाली थी और वह आजादी से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। ससुराल की बंदी से वक्त के साथ उसे मुश्किलें पैदा करने लगी थी, इसलिए वह यह चाहती थी कि वह ससुराल से अलग आजाद होकर रहे। इन बातों को लेकर परिवार में कलह पैदा हो गई, जिसके बाद सौरभ ने वक्त के साथ मर्चेंट नेवी की जॉब को छोड़ दिया। वक्त के साथ हालात ऐसे बन गए कि सौरभ के परिवार ने भी उससे किनारा कर लिया। बाद में सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ही इंद्रनगर क्षेत्र की मास्टर कॉलोनी में किराए पर रहने लगा और वह प्राइवेट जॉब भी करने लगा। सौरभ की मामूली टोका टाकी भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए सौरभ ने भी चुप रहना सीख लिया था और वह यह चाहता था कि किसी भी हाल में उसके परिवार में खुशहाली बनी रहे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मुस्कान को दी गई आज़ादी बाद में क्या कुछ गुल खिलाने वाली है। साल 2020 में सौरभ लंदन जॉब करने के लिए चला गया और वह वहां एक मॉल में मैनेजर के पद पर जॉब किया करता था। दूर जाने का फैसला उसने सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए किया। वह मुस्कान की ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशों को पैसे के जरिए पूरा करना चाहता था, क्योंकि मुस्कान यह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और वह खुलकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस दौरान मुस्कान ने एक लड़की को भी जन्म दिया। सौरभ लंदन में था, इधर मुस्कान की मुलाकात ब्रह्मपुरी के ही रहने वाले सीए कर चुके एक लड़के साहिल से हो गई। साहिल शुक्ला मुस्कान को हद से ज़्यादा प्यार करने का दावा करने लगा और मुस्कान भी उसकी बातों में आती चली गई। दोनों के रिश्तों की बुनियाद यूं तो सामाजिक रूप से गलत थी, लेकिन दोनों ही अपने रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे। बाद में सौरभ के घर साहिल अक्सर आने जाने लगा और मुस्कान इस बात को लेकर खुश होती थी, जबकि धीरे धीरे इन बातों की भनक किसी तरह सौरभ को लग गई। जब सौरभ को यह सब बातें पता चली तो उसने मुस्कान से सवाल जवाब किए। मुस्कान ने किसी तरह सौरभ को कस्में वादे करके समझा दिया, लेकिन इस तरह के रिश्ते छिपाए नहीं छिपते और सौरभ को इस बात की पुष्टि हो गई कि मुस्कान के साहिल के साथ रिश्ते हैं। बताते हैं कि मुस्कान यह चाहने लगी कि सौरभ उसे तलाक दे दे, लेकिन सौरभ चूंकि मुस्कान और उसकी लड़की से प्यार करता था, इसलिए वह ऐसा नहीं चाहता था। इधर मुस्कान ने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी साहिल के साथ ही जिएगी। इसलिए प्लानिंग के तहत उसने सौरभ को फोन किया कि वह उसके और लड़की के जन्मदिन पर किसी तरह मेरठ आ जाए। पत्नी के इरादों से अनजान सौरभ 24 फरवरी को मेरठ आ गया। 25 फरवरी को उसने अपनी
पत्नी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इसके बाद 28 फरवरी को दोनों ने मिलकर अपनी लड़की का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मुस्कान ने सौरभ को यह जाहिर ही नहीं होने दिया कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, जबकि सौरभ ने जब साहिल को लेकर मुस्कान से सवाल जवाब किए तो वह साफ मुकर गई। और इस बीच मुस्कान साहिल को लगातार अपने पति से जो बातचीत होती थी, उसके घर में क्या कुछ चल रहा है, पति किस तरह के उससे सवाल कर रहे हैं साहिल को, वह लगातार हर बात बताया करती थी। और पूरी प्लानिंग वह लोग पहले ही बना चुके थे। प्लानिंग के तहत 4 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में कुछ नशीली दवाई मिला दी, जिसके बाद सौरभ को नींद आ गई और इसके बाद साहिल चुपके से उसके घर में दाखिल हो गया। फिर दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। इसके बाद वह सौरभ को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया और घर में रखे एक प्लास्टिक के ड्रम में उसको डाल दिया। सौरभ के राज को वह हमेशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। दोनों ने मिलकर सीमेंट और डस्ट का घोल बनाया और सीमेंट के उस घोल को प्लास्टिक के ड्रम में ऊपर तक भर दिया, जिससे पूरी तरह वह ड्रम पैक हो गया। सौरभ को ठिकाने लगाने के बाद दोनों को यह लगा कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह आजाद है। 5 मार्च को दोनों हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली घूमने के लिए गए। वहां दोनों ने शादी भी की। कई दिन खुशी खुशी बिताने के बाद वह बाद में मेरठ आ गए। लंदन से आने के बाद सौरभ अपने परिवार के संपर्क में था और उसने अपने परिवार से यह कहा था कि होली पर वह अपने घर आएगा, लेकिन 14 मार्च को जब होली थी तो होली पर वह अपने घर नहीं गया। इन बातों को लेकर उसके परिवार को शक होने लगा। सौरभ के परिवार को यह भी पता चला कि मुस्कान साहिल के साथ घूमती है। मुस्कान से जब सौरभ को लेकर पूछताछ की गई तो मुस्कान ने यह बताया कि सौरभ हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए गया हुआ है। मुस्कान के पास पैसे खत्म हो चुके थे, जबकि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान यह चाहती थी कि वह 6 लाख रुपए निकल जाएं। इसके लिए उसने अपनी मां की मदद लेना चाहिए और अपनी मां से पूरा सच उगल दिया। इसकी खबर पुलिस को कर दी गई। इस बीच सौरभ के घर से आसपास के लोगों को बदबू भी आने लगी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, जिसके बाद मुस्कान और साहिल की निशानदेही पर ड्रम को बरामद किया गया और दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सामने यह भी आया कि साहिल मादक पदार्थों का सेवन किया करता था और मादक पदार्थों की लत उसने मुस्कान को भी लगा दी थी। यहाँ तक कि जो पैसे सौरभ मुस्कान के लिए भेजा करता था, उन पैसों से सौरभ व साहिल खुलकर शॉपिंग किया करते थे और आजादी की जिंदगी जीकर मौज मस्ती किया करते थे। दोस्तों, जब यह पूरा मामला खुला तो हर कोई हैरान रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सौरभ और मुस्कान की कहानी का अंजाम एक दिन ऐसा होगा। सौरभ इस दुनिया में नहीं है, जबकि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ सलाखों के पीछे है, जबकि उनकी लड़की नाना नानी के पास है। सौरभ का परिवार पूरे मामले में न्याय चाहता है। दोस्तों, यह भी सच है कि यदि मुस्कान ने अपनी बेलगाम ख्वाहिशों को काबू में रखकर जिंदगी को अच्छे से जिया होता तो न सिर्फ सौरभ अपने परिवार के बीच जिंदा होता, बल्कि वह खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।